दोस्तों रीजनिंग का एक नया टॉपिक है जो कि है दिशा और दूरी। आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग लगभग पूरा टॉपिक इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा, जो आपके 2 से 3 नंबर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्शन डिस्टेंस। ओके, डायरेक्शन में जो दिशाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ किस ओर होती हैं ये बताता हूँ। आपने पहले कार्तीय तल पढ़ा होगा, ओके, 4 डायमेंशंस का, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है पूर्व, जिसको कहते हैं ईस्ट, और ये वाला होता है पश्चिम, जिसको कहते हैं वेस्ट। ओके, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है नॉर्थ, जिसको कहते हैं उत्तर, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है दक्षिण, जिसको कहते हैं साउथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं कि दिशाओं की उप दिशाएँ भी होती हैं। देखिए दोस्तों, दिशाएं जो होती हैं वो हम लोग कार्तीय तल से ज्ञात करते हैं, और जो क्रॉस वाला होता है ये होती हैं हमारी उप दिशाएं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम से पढ़ लेंगे। जैसे कि एक ये दिशाओं का हम लोगों ने पहले ये डायरेक्शन वाला बना लिया, यह है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और नीचे वाला साउथ हो जाएगा। ओके, अब ये जो हम लोग क्रॉस बनाएंगे, कलर चेंज करते फिर बताते हैं। क्रॉस जो बनाया मैंने, ये होती हैं हमारी उप दिशाएं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, उप दिशा होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट। ओके, और वेस्ट और नॉर्थ के जो बीच की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। ओके, और जो वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा होती है वो होती है साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है वो होती है साउथ साउथ ईस्ट। ओके, मतलब दक्षिण पूरब। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्योदय मतलब सूरज जब उगता है तब परछाई कहाँ बनती है। क्वेश्चन में दिया होता है कभी कदार। तो दोस्तों देखिए, सूर्योदय को जो हमारी परछाई जो होती है वो बाईं ओर बनती है, या कह सकते हैं पश्चिम की ओर बनती है। ओके, क्योंकि जो सूर्य निकलता है वो निकलता है पूर्व की ओर। ये हमारा 4 डायमेंशन वाला ये वाला चित्र है ये, और ये सन है। ओके, आपको दिख रहा होगा, ये सन है, और इसके बगल में जो होती है डायरेक्शन वो होती है वेस्ट, या कह सकते हैं पश्चिम। ये हमारी क्या हो गई, परछाई। ओके, और सपोज कीजिए कोई इंसान है, वो नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नॉर्थ की ओर देख रहा है सूर्योदय के टाइम, तो उसकी जो परछाई बनेगी वो लेफ्ट बनेगी उसके। यहाँ से आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाता है। और अगर यही कोई इंसान पश्चिम नहीं, दक्षिण की ओर अगर देख रहा है, तो आपकी जो परछाई होगी उसके राइट में बनेगी, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये वाला आपका राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। ओके, आप देखिए दोस्तों, दोपहर या शाम के समय जो हमारी परछाई बनती है वो दाईं ओर बनती है, मतलब पूरब की ओर बनती है, क्योंकि जो सूरज होता है वो पूर्व में निकलता है, और जो छिपता है तो कहाँ छिपता है, पश्चिम की ओर छिपता है। ओके, तो ये 4 डायमेंशन का एक रेखा चित्र है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सूरज है हमारा, तो पश्चिम की ओर सूरज है, तो परछाई कहाँ बनेगी, पूरब की ओर। ओके, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जैसे कि कोई या कह सकते हैं शाम के वक्त, या दोपहर, पूरी भरी दोपहरी नहीं, 12 बजे नहीं कह सकते हैं, दोपहर का 1-2 बजा है, उस टाइम कोई आदमी नॉर्थ की ओर देख रहा है, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी जो परछाई बनेगी वो राइट की तरफ बनेगी, और जो लेफ्ट होगा ये वाला लेफ्ट होगा। पहले मैंने ऊपर भी समझाया था आपको। और अगर कोई इंसान दक्षिण की ओर देख रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट आता है कि एकदम अगर 12 बजे सूरज निकला है तो आपकी कोई भी परछाई नहीं बनती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है।
अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कोई इंसान चलता है, मतलब आपको पता होगा कि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है और ये होती है क्लॉक वाइज, क्योंकि हम लोग क्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं। तो घड़ी की दिशा में जब चल रहा है तो ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये रेखा चित्र है, तो डायरेक्शन क्या होगी उस टाइम, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये राइट हो जाएगी। ओके, दाईं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर जाता है तथा भाई घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा की ओर मुड़ता है। देखिए कोई एक इंसान है, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, और वो घड़ी की दिशा की सुइयों की चलने की दिशा की ओर मुड़ता है, मतलब घड़ी ऐसे चलती है। तो दोस्तों वो कहाँ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो देखिए अपने आप को खड़ा करके ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। इससे सिद्ध होता है कि घड़ी की दिशा जो होती है वो राइट वाले सेक्शन को मानेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। अब देखिए दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कोई घड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होगी। ओके, तो ये ऊपर की ओर जाएगी और क्लॉकवाइज में नीचे की ओर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की ओर। तो दोस्तों देखिए कोई आदमी है वो नॉर्थ की ओर देख रहा है, वो तो वो क्या करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा ना कि ऐसे। ओके, तो ऐसे जब जाएगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट होगा उसका। यहाँ पे आप अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा मतलब बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दायां। ओके, अब देखिए दोस्तों कोण का घूमना। अब देखिए दोस्तों कोण का घूमने में क्या क्या है कि घड़ी की दिशा व विपरीत दिशा में कैसे घूमेंगे। तो सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं, 4 डायमेंशन वाला बना लेते हैं चारों दिशाओं का। ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ओके, ये मैंने हम लोग आपको रेखा चित्र दे दिया। ये टोटल जो कोण होता है ये वाला पोर्शन ये होता है 360 डिग्री। ओके, अब आते हैं नीचे। तो हम लोग पहली कंडीशन में 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए नॉर्थ की ओर कोई है व्यक्ति अगर ये यहाँ पे, और वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा की ओर मुड़ा, तो कैसे मुड़ेंगे, तो आप ऐसे ही तो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री कितना होगा, इतना होगा। तो वो जब घड़ी की दिशा की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा जाएगा। ओके, ये है पूरा 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में ये देखिए साउथ है, ये सॉरी ये वेस्ट है, ये है नॉर्थ, ये मैंने गलत लिख दिया है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब आते हैं 135 डिग्री के लिए। तो 135 डिग्री के लिए ये घड़ी की दिशा में अगर जाना है ऐसे, तो कैसे फिगर बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए टोटल इतना जो कितना होगा, ये आधा पोर्शन कितना होगा 180 डिग्री, और ये भी होगा 180 डिग्री। ओके, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये भी थोड़ा 180 डिग्री होगा। ओके, अब हटाते हैं। अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था ये कितना होता है 90 डिग्री, और 90 में कितना और ऐड कर दें कि 135 डिग्री हो जाए, 45 मतलब इतना और चाहिए हमें, तो 135 डिग्री ये हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ओके, अब देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है मतलब उल्टा जाना है, तो 135 डिग्री मुड़ना है, तो ये यहाँ पे बनेगा फिगर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये साउथ है, ये है वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ओके, अब अगर 225 डिग्री के लिए फिगर बनाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ऐसे, तो दोस्तों देखिए इतना कितना होता है, देखिए इतना जो होता है टोटल 270 डिग्री होता है, और 270 में अगर 45 घटा दें मतलब इतना निकाल दें तो हमारा कितना हो जाएगा 225 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, देखिए टोटल जो इतना होता है हमारा ये होता है 270 डिग्री। दोबारा बताते हैं, ये जो है हमारा टोटल कितना है 270 डिग्री, और 270 और ये पूरा होता है 90 डिग्री,
और ये पूरा 270 में अगर 45 घटा दें, ये इतना निकाल दें आधा, तो हमारा कितना बचा 225। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 225 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपको दिशा बतानी थी। ओके, तो ये आप ग्राफ समझ गए होंगे। अब जो आगे वाले आएंगे जो वीडियो, उसमें मैं आपको इन्हीं डायरेक्शन से रिलेटेड या को एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है 5 किलोमीटर चलता है, और भाई किस दिशा की ओर चल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, देखिए ये कोई व्यक्ति है, वो 8 किलोमीटर कहाँ चलता है उत्तर की ओर। ओके, 8 किलोमीटर कहाँ चला उत्तर की ओर। अब कहता है कि भाई बाईं ओर घूम जाता है 6 किलोमीटर। बाईं ओर आपका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा लेफ़्ट, ये हो जाएगा राइट। आप अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं, तो ये बायां हो जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा बायां। ओके, अब क्या कहता है कि भाई 5 किलोमीटर कहाँ घूम जाता है दाईं ओर। ओके, तो आप यहाँ से आप देखिए दाईं ओर ऊपर जाएगा, तो 5 किलोमीटर ये दाईं ओर हो जाएगा। अब आपको बताने हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए उत्तर की ओर जा रहा था, अब यहाँ से हम लोग कार्तीय तल खींच लेते हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नॉर्थ की ओर। क्वेश्चन भी कर रहा है अतः भाई किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यहाँ से देखिए कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ की ओर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और दोस्तों पार्ट 2 जो होगा, इसके जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में आपको सभी के सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आने वाले वीडियो में रीजनिंग के हर एक टॉपिक के वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट में यस या नो कह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।